नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल में रेणुका हाई स्कूल में मैं अध्यापिका श्रीमती सुवर्णा अशोक गव्हाणे। आज हम देखेंगे कक्षा छठी का हिंदी का लेक्चर 17। हमारे टॉपिक का नेम है सोना और लोहा। जो पाठ हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सोना और लोहा। सोना और लोहा, इसके लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे। इनका जन्म हुआ है 21 जून 1908 को उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई है 24 जनवरी 1911 में। इनकी रचनाएं हैं अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ यह कौन, फूल और कांटा आदि। इनका परिचय है। आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। प्रस्तुत संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। पाठ का परिचय देखेंगे। सोना और लोहा दो धातुएं हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है। सोना सुनहला और चमकदार होता है, यह सबको प्रिय होता है, परंतु मनुष्य के विकास में लोहे का योगदान कहीं अधिक है। सोने का लोहे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। पाठ देखेंगे। सोना और लोहा। सोना और लोहा, इन दोनों में यह संभाषण चल रहा है। सोना कह रहा है, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। लोहा कह रहा है, नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सोना कह रहा है कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकीला पीला रंग देखो, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। लोहा कहता है, सोने, पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा है कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं है, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। सोना कहता है कि राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। लोहा कहता है उसके ऊपर, अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। सोना कह रहा है, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपये में 1 किलो हो। लोहा कहता है, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना यह है कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? लोहा कह रहा है। सोना कहता है, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? फिर लोहा कहता है, मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे की अस्त्र शस्त्र ही काम आते हैं। कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर सेकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। तो उसके ऊपर सोना कहता है, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं के धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। फिर लोहा कहता है, तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों और मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लग गए, अब तो श्रमिकों के दिन हैं। फिर सोना कहता है कि मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता हूँ और रहना चाहूँगा। लोहा कहता है, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। लोहा कहता है, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। फिर सोना कहता है, तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। फिर लोहे ने कहा, तू डाल डाल, मैं पात पात, मत डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ और आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। लोहा कहता है सोने को अब तक घमंड था अपने रूप पर, रंग पर, लेकिन जब लोहे ने उसे उसका महत्व समझाया तो वह घबरा गया। और फिर उसने कहा कि दादा मुझे घबराहट हो रही है। फिर लोहे ने कहा कि तू डर मत, मैं तेरी रक्षा करता आया हूँ सदा और आगे भी करूँगा, पर तू क्या कर, घमंड करना छोड़ दे। फिर सोना कहता है, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। लोहा कहता है, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर, बिना पूछे बाहर मत आना। और इसी तरह सोने को जो घमंड हुआ था वह लोहे ने उसे तोड़ दिया और सोने को भी समझ में आया
कि लोहे का भी उतना ही महत्व है जितना कि सोने का है। शब्द वाटिका देखेंगे। नए शब्द शान, ठाट बाट, मूल्य, महत्व, कीमत, तलाश, खोज, धनिक यानी धनवान, श्रमिक यानी मजदूर। मुहावरा देखेंगे। दिन लग जाना, बीती बात होना, कहावत, तू डाल डाल मैं पात पात, तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे। बाहर, भीतर, ऊंची नीची, जीवन मरण, नौकर स्वामी, गरीब अमीर, सफलता असफलता, उपयोगी अनुपयोगी, सुख दुख, सम्मान अपमान। बहुवचन रूप देखेंगे। तिजोरी तिजोरियाँ, रोटी रोटियाँ, रुपया रुपये, सफलता सफलताएं, वस्तु वस्तुएं, कारखाना कारखाने। अगले लेक्चर में हम क्या तुम जानते हो यह पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।